मेरे साथ देखिए, आज सुबह सलातीन की दूसरी किताब है, उसका 4था बाब है और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 70वीं आयत मुकद्दसा तक। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, सुने कलाम खुदा में यूं लिखा है, और एक रोज ऐसा हुआ जी कि अलीशा शोनीम को गया। वहाँ एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। जी फिर तो जब कभी वो इधर से गुजरता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख, मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज़ और चौकी और क्षमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादम जहाजी से कहा, इस शोनमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादिम से कहा, तू उससे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्र की तो तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए। उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए। तब जहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शौहर बूढ़ा है। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाज़ा पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। उसने कहा, नहीं ए मेरे मालिक, ए मर्दे खुदा, अपनी लौंडी से झूठ ना कह। सो वो औरत हामला हुई और जैसे अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आज का जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो है आइंदा बरकतों की तैयारी। क्या? आइंदा बरकतों की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर ब्लेसिंग्स। आज का पैगाम उन लोगों के लिए नहीं है जो ये समझते हैं कि मेरी जिंदगी में सारी बहारें मौजूद हैं। आज का पैगाम उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो ये समझते हैं कि मेरी जिंदगी में सारी की सारी बरकतें मौजूद हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये कलाम उसके लिए नहीं है। लेकिन वो लोग जो ये महसूस करते हैं, जिन्हें आज भी खुदा की बरकत, उसकी हुजूरी, उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस, उसके मसा, उसकी बहाली की जरूरत है, ये पैगाम वो लेकर जाएंगे और ये पैगाम उनकी जिंदगियों में काम करेगा। आमीन। हमारी जिंदगी में भले बहुत सारी बरकतें होती हैं, लेकिन तो भी कोई ना कोई ऐसा एरिया मौजूद होता है जहां खुदा के काम करने की जरूरत होती है, जहां हमें खुदा की प्रेजेंस की जरूरत होती है। कोई ना कोई ऐसा एरिया रहता है जो वीक होता है और खुदा उससे वाकिफ होता है। आज हम सीखेंगे इस शुनीमी औरत के बारे में। शुनीम का मतलब क्या होता है? शुनीम का मतलब है आराम की दोहरी जगह। क्या? आराम की दोहरी जगह, डबल रेस्टिंग प्लेस। यह शहर इश्कार में, इश्कार आपको पता है इस्राएल का कबीला है, बुजुर्ग याकूब का बेटा था। यह शहर इश्कार में तबूर के पहाड़ के जनूब में 8 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ था। और इलीशा खुदा का खादिम अक्सर वहां जाया करता था, डबल रेस्टिंग प्लेस पर। कहां?
ते खादम केड़ा सी? कम ऑन, खादम केड़ा सी? डबल पोर्शन वाला। हालेलुया। खादम केड़ा सी? डबल पोर्शन वाला। ते जेड़े डबल पोर्शन वाले खादम हुंदे ना, उन्हां दे रेस्ट दी जगह भी डबल ही हुंदी है। हालेलुया। डबल रेस्टिंग प्लेस, डबल पोर्शन मैन। और उसकी मुलाकात किसके साथ हुई है? आप बड़ी बरकत पाने वाले हैं आज सुबह। उसकी मुलाकात किसके साथ हुई है? शुनीमी औरत के साथ। और लिखा है वो दौलतमंद थी। वो क्या थी? मेरे साथ ऑनलाइन रहिएगा। वो क्या थी? दौलतमंद थी। ते दौलतमंद औरत खुदा दे बंदे नू मजबूर करन रही है, साडे घर रोटी खाओ। दौलतमंद बंदे दा ते नखरा ही बड़ा हुंदा है। हाँ जी, दौलतमंद बंदे नू ते अपने तो इलावा और कोई नजर ही नहीं आंदा हुंदा। कहंदे खाना दे खान परौने। वो अपना स्टेटस देखता है, अपने म्यार के मुताबिक बंदे ढूंढता है, और उन्हां दे नाल ओदी रहत बैत हुंदी है, उन्हां दे नाल उठना बहना हुंदा है। गरीब लोगों दे नाल की लेना देना? हाँ जी, ऐसे ही है। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाह है कि बाइबल में बहुत सी शख्सियात हुई हैं जो दौलतमंद भी थे और खुदा तरस भी थे। हालेलुया। जो दौलतमंद भी थे और गॉड फियरिंग लोग भी थे। उनके अंदर खुदा का खौफ मौजूद था, जिनमें अब्राहम खुदा के बंदा दौलतमंद भी था और खुदा को सजदे करने वाला भी था। अयूब, कलाम में लिखा है वो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। अहले मशरिक में उस जैसा अमीर शख्स कोई नहीं था। ये औरत भी उन्हीं में से एक थी जो दौलतमंद भी थी और खुदा का खौफ भी रखती थी। दौलतमंद होना कोई बुरी बात नहीं है, अगर इसके साथ खुदा का खौफ भी जिंदगी में हो तो सोने ते सुहागा हो जाता है। हालेलुया। डबल बरकत हो जाती है। ये गॉड फियरिंग थी। शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड। वो खुदा से स्केयर्ड नहीं थी, बल्कि गॉड फियरिंग थी। खुदा का खौफ रखती थी, खुदा का एहतराम करती थी। अब अगर वो खुदा से डरती थी तो इसका नतीजा क्या निकला? खुदा ने उसे बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दे रखी थी, और इसी वजह से उसे हकीकी खादमों की पहचान हासिल हुई। और ये समझ लग गई सी कि असली खादम केड़ा है ते नकली खादम केड़ा है। अख दा गुनिया बड़ा कमाल सी इस औरत दा। इस बात की आज हमारी कलीसियाओं, हमारे घरानों में, शख्सी जिंदगियों में जरूरत है कि हम रूहों का इम्तियाज करना सीखें। और करंथियों का पहला खत उसके 12वें बाब की 10वीं आयत के मुताबिक ये पहचान भी खुदा का पाक रूह देता है। ये गिफ्ट है, ये तोहफा है, ये नेमत है जो खुदा के पाक रूह की तरफ से मिलती है। अब लिखा है कि एलीशा को उसने मजबूर किया कि तू मेरे घर पर रोटी खा। मैं इस इंटेंसिटी को समझ सकता हूं। मेरे सामने जब बहुत सारे लोग खुदा के खादिम पास्टर खालिद साहब को मजबूर कर रहे होते कि जी सानू थोड़ा जिहा टाइम दे दो, एक डिनर या लंच साडे नाल कर लो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी होएगी, तो मैं उनके उस जज्बाए मोहब्बत की कदर को जानता हूं, उस शिद्दत को जानता हूं कि खुदा के खादमों से किस कदर लोग प्यार करते हैं, कि उनके जहन में ये बात होती है कि इन्हां दा पैर भी साडे घर च पै गया ते रब दी बरकत कुदरत जारी हो जानी है। हालेलुया। सो ये इस जहन के साथ, इस सोच के साथ खुदा के खादिम को अपने घर पर बुलाती थी। और लिखा है जब भी एलीशा वहां से गुजरता रोटी खाने उत्थे ही जाता सी, उसी घर में, क्योंकि उन्होंने उसको उतारा था, उन्होंने उसको वेलकम किया था। 9वीं आयत के मुताबिक शुनीमी औरत फकत वो दौलतमंद ही नहीं थी, बल्कि मैंने बताया वो खुदा के खौफ में रहने वाली औरत थी। और उसने अपने शौहर से कहा, क्या कहा? कहती है मुझे मालूम होता है कि ये मर्दे खुदा। सो उसने अपने शौहर से कहा, जी देख मुझे मालूम होता है, मुझे मालूम होता है ये मर्दे खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। मुकद्दस है।
जो अक्सर हमारी तरफ आता है, खाना खाता है, हमारे घर पे कुछ वक्त रहता है, मैंने हिसाब लगा लिया है, मैंने मालूम कर लिया है कि ये मर्द खुदा मुकद्दस है. ही इज अ होली वन, ही इज सेक्रेड, ही इज माइटी मैन ऑफ गॉड, ही इज अनॉइंटेड वन, ही इज अ सेंट. मत्ती 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें. सुनिए, ये बात बड़ी खास है. खादिमों का बा किरदार होना बहुत ज़रूरी है. ये बात बड़ी खास है. खादिमों का बा किरदार होना बहुत ज़रूरी है. इदी अख च गुनिया सी, उन्हें सिर्फ इनॉइंटिंग ही नहीं वेखी खादम दी, उन्हें खादम नू परखिया भी सी. खादम का दा उठना बहना, खादम दा बोलना चालना, खादम दी गुफ्तगू, खादम दे वेखन दा अंदाज किंजदा है. और जब सारी बातों में उसने खुदा के खादिम को परफेक्ट देखा, कामिल देखा, तो अपने शोहर को कहने लगी, मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा मुकद्दस है, ये खुदा का खादिम है. हालेलुया. खादमों का बाकिरदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी खिदमत के साथ साथ आपका किरदार भी परखा जाता है. सिर्फ खिदमत नहीं परखी जाती, खादमा का किरदार भी परखिया जाता है. ज़रा देख लीजिए ये हवाला, तिमोथियस का पहला ख़त है, 3 बाब और उसकी पहली 7 आयत. जी, 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. जी, ये बात सच है ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है, निगहबान का ओहदा चाहता है, वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है, वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है. बस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शोहर परहेजगार मुतक्की शाइस्ता मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए. नशे में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना जरदोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो, और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो. जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा. नो मुरीद ना हो ताकि तू कब्र करके कहीं अबलीस की सी, हाँ जी, सजा ना पाए. थैंक यू. So a man of God shall be well reputed. उसकी रिप्यूट अच्छी होनी चाहिए. और ये लिस्ट आपने पढ़ ली है, सुन ली है. जब खादिम रास्तबाज और बाकिरदार होता है तो खुदा लोगों को उसकी खिदमत के लिए ना सिर्फ तैयार करता है बल्कि उनके दिल भी खोल देता है. हालेलुया. 10वीं आयत में फिर क्या हुआ? जब उसने अपने शौहर को अपनी ऑब्जर्वेशन दी, उसने अपना एनालिसिस अपने शौहर को दिया कि ये मर्द खुदा कैसा है, तो फिर क्या हुआ? सुनिए 10वीं आयत. हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और क्षमादान लगा दें. फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा. जड़ियां जरूरत दियां चीज़ां है कमरे च, वो सारियां रखनियां ने. उसने अपने शौहर को ये सलाह दी है, अपने शौहर से ये बात कही है, और इस घराने ने खुदा के खादिम को सरप्राइज गिफ्ट दिया. दीवार के ऊपर एक कमरा बना दिया खुदा के खादिम के लिए कि खुदा दा खादम इस डबल
रेस्टिंग प्लेस विच आके सिर्फ रोटी ना खाए, आराम भी करे। हाँ जी, उसके लिए दिल खोला है, उसके लिए दरवाजे खोले। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एलीशा को रूह का दूना मिलने से फकत उसका मस्सा ही बढ़ा। सुनिए, मस्सा तो बड़ा ही था, उसके साथ साथ खुदा ने लोगों और बादशाहों के दिलों को उसकी तरफ फेर दिया। हालेलुया। और फिर एलीशा खुदा के खादिम की रसाई बादशाहों और हुक्मरानों तक भी थी। ये जब कभी वहां जाता, अब उस कमरे में सोया करता था, आराम किया करता था जो इसके लिए बनाया गया था। इसकी रसाई बादशाहों तक थी, हुक्मरानों तक थी। यही वजह थी कि उसने अपने शागिर्द को बुलाया, जिहाजी को, और जिहाजी को कहता, जिहाजी, इस घराने ने हमें वन टाइम खाना नहीं खिलाया, बल्कि हम जब भी यहां आते हैं इन्हीं के घर पे खाना खाते हैं। और ना सिर्फ हम इनके घर पे खाना खाते हैं, अब इन्होंने और ज्यादा मोहब्बत ये दिखाई है कि अपनी दीवार पर अपर रूम बना दिया है, उसके ऊपर एक कमरा हमारे लिए बना दिया है ताकि हम वहां पर आराम करें। जरा पता कर इनको किस बात की ज़रूरत है, इस घर में किस चीज़ की कमी है। हकीकी खादम वो होते हैं जो आपकी ज़रूरत को महसूस कर लेते हैं। हालेलुया। जो आपके लिए एहसास रखते हैं, जो आपके लिए तरस से भर जाते हैं। इससे पूछ के तू क्या चाहती है। उसे बुलाया गया और कलाम में लिखा वो आई और उससे पूछा गया कि तेरे लिए क्या किया जाए। 13वीं आयत में उसने कहा, मैं अपने ही लोगों में रहती हूं, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी तरह की सिफारिश की, किसी तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद बड़े अमीर लोग हैं, हमारे अपने गार्ड्स हैं, हमारे अपने चौकीदार हैं, हमारी अपनी एक्सेस है बादशाहों तक, हुक्मरानों तक, इसलिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 14वीं आयत, एलीशा ने जहाजी से कहा, तब जहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसे कोई फर्जंद नहीं। एलीशा ने उससे फिर कहा जहाजी से कि जहाजी, इसने तो कहा है कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये वेल ऑफ है, ये हर चीज़ इनके पास है, हर चीज़ इनकी एक्सेस में है, लेकिन फिर भी तू पता कर कुछ तो है जिसकी इनको ज़रूरत है। तो फिर जहाजी क्या कहता है जी, 14वीं आयत, तब जहाजी ने जवाब दिया, तब जहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं, वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं, और उसका शोहर बूढ़ा है, और उसका शोहर बूढ़ा है। तब उसने कहा उसे बुला ले, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया जी, तो वो दरवाजा पर खड़ी हुई जी। तब उसने कहा, मौसम बहार में बस 14वीं आयत पढ़नी थी, थैंक यू। अब जहाजी की ऑब्जर्वेशन, जहाजी का मतलब क्या है? जहाजी का मतलब है रोया की वादी। क्या? वैली ऑफ विजन। अच्छे उस्तादों के साथ रहने वालों का विजन भी ब्रॉड होता है, विजन भी वास्ट होता है। जो खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं उनको हिकमत, खिर्द, मस और इदराक हासिल होता है। जहाजी की ऑब्जर्वेशन चेक करें। अच्छे खादमा ना रहो ना तो आप भी बंदा अच्छा हो जाता है। हालेलुया। अपना भी ज़हन खोल जाता है। तो ये चूँकि अच्छे खादमों के साथ रहता था तो इसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी क्लासिक थी। तो इसने कहा कि बीबी जवान है, शौहर इदा बुढ़ा है, घर च किसी बच्चे की आवाज़ नहीं सुनी हाले तक, ज़रूरत है इन्हें। ये कहती है किसी चीज़ की ज़रूरत, लेकिन ज़रूरत है, ये वो ज़रूरत बताती नहीं। ये उस ज़रूरत को अपने अंदर महसूस करती होगी लेकिन लबों पर नहीं लाती। लेकिन मैं तुझे बताए देता हूँ, इसकी ज़रूरत ये है कि इनके पास औलाद नहीं है, इनके पास औलाद नहीं, इनके पास फर्जंद नहीं है। खुदा के खादिम ने इत्तफाक किया है जहाजी के साथ
और 15वीं आयत में उस औरत को दोबारा बुलाया गया है और आकर वो कहां खड़ी हुई है? दरवाजे पर, खुले दरवाजे पर खड़ी हुई है, चौखट पर खड़ी हुई है। और फिर इलीशा ने उसके साथ कलाम किया और उसे कहता है कि मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। और उसने क्या कहा? ऐ मेरे मालिक, ऐ मर्दे खुदा, अपनी लौंडी से झूठ ना कह। मैं तो पहले थक गई हाँ ये गल्लां सुन सुन के। असी बड़े इलाज करा लेने हैं, असी बड़ियां जगह ते फिर लिया, पैसे की सानू कमी नहीं है, लेकिन ऐ गल ना कर। सानू बड़े लारे लाए लोगों ने, डॉक्टरां ने, हकीमां ने, लेकिन ये बात ना कह। तू खुदा दा खादम है, तू तो ना कह। तू तो मेरे जख्मां दे उत्ते नमक छिड़कन दिया है। कभी कभी वो लोग जिन्हें एक अरसा गुजर जाता है और उनके पास औलाद नहीं होती, ਉਹਦੇ बारे सोचना ही बंद कर देते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को नामुमकिन बनाकर हमेशा के लिए डिलीट कर देते हैं या डिलीट करने की कोशिश करते हैं। ये कहती है मेरे नाल झूठ ना बोल प्लीज़, मैं तेरी खिदमत करनी आ, मैं तेरे लिए कमरा बनाया है, तू खुदा दा खादम है, साढ़े घर आना है, रह, सब ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन ये बात ना कर। अब इलीशा उसके दुख को समझता था कि कित्थों बोलन रही है, क्यों इसके अंदर से ये बात निकली है, क्यों ये इतनी परेशान है। लेकिन खुदा के खादिम ने उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, बस कलाम का बीज बो दिया है। और क्या कहता है? मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। ये औरत बहुत दौलतमंद थी। फिर मैं बता दूं आपको, इनके मुआशरे में उमरा के साथ बड़े अच्छे अच्छे ताल्लुकात भी थे। ये औरत खुदा के खादिमों का एहतराम करती थी, मगर उसकी ज़िंदगी के इस हिस्से में नाउमीदी मौजूद थी। हो सकता है उन्होंने बेशुमार कोशिशें की हों, लेकिन उन्हें यह कहा गया हो कि यह नामुमकिन है, यह नामुमकिन है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको डॉक्टर्स ने मेडिकली अनफिट करार दे दिया है, मेडिकल ने ये इनाउंस किया है कि आप बाप या मां नहीं बन सकते, आप फ्यूचर की बरकत को हासिल नहीं कर सकते, आपने उन चीज़ों के लिए दुआ करना बंद कर दी है, आपने उन चीज़ों के मुतल्लिक सोचना बंद कर दिया है, तो मैं आज आपको खुशखबरी देता हूँ। जब आप खुलूस से नीयत के साथ खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं, खुदा के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना शुरू करते हैं और उस कलाम का बिलीव करते हैं और खुदा के खादिमों का एहतराम करते हैं, तो खुदा आपकी ज़िंदगी के तारीक हिस्सों को अपने नूर से मुनव्वर करने और आपकी नाउमीदी को उम्मीद में बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। 17वीं आयत पढ़िएगा, वर्स 17। सो वो औरत हामला हुई, लिखा है सो वो औरत हामला हुई, क्योंकि खुदा के खादिम ने कलाम किया था। कलाम खुदा के हुजूर से जब जारी होता है, सादिर होता है, तो कोई भी चीज खुदा के फ्लो को रोक नहीं सकती। आमीन। लिखा है वो हामला हुई, सो वो औरत हामला हुई, और जैसा इलीशा ने उससे कहा था मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। हालेलुया। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मौसम बहार पर वक्त पूरा होने पर, खुदा के लोगों, आज सुबह मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं और आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम पर ईमान रखें कि आपने जिस चीज़ की उम्मीद की है, जिन चीज़ों के लिए दुआ की है, जिन चीज़ों के लिए रोज़े रखे हैं, जिन चीज़ों के लिए दुख उठाया है, जिन चीज़ों के लिए मुसीबत झेली है, आइंदा साल में वक्त पूरा होने पर वो आपको मिलेगा। आमीन। हालेलुया। वो आपको मिलेगा। ईमान से आप अपने साथ बैठे हुए भाई बहन से कहें कि जो कुछ आपने खुदा से मांगा है वो आपको मिलेगा।
हालेलुया। आपके घर के वो लोग जो अभी तक खुदा से दूर हैं, आप ईमान से कहें वो वक्त पूरा होने पर खुदा के हुजूर में वर्शिप करने के लिए आएंगे। वो आएंगे, वो प्रस्तिश करेंगे, वो इबादत करेंगे। हालेलुया। वो उस बड़ी नजात में शामिल होंगे जो यीशु मसीह के वसीला से जारी व सारी है। खुदा के फजल से वक्त पूरा होने पर आप रूहानी, दुनवी, जिस्मानी बरकतों में नेक्स्ट लेवल पर, उससे नेक्स्ट लेवल पर, उससे नेक्स्ट लेवल पर, उससे नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे और खुदा आपके दर्जात बुलंद करेगा। आमीन। हालेलुया। आपका घराना, आपका ख़ानदान, आपका अज़दवाज, आपके रिश्ते नाते, आपकी बुलाहट, आपकी खिदमत बाबरकत और बाइसे बरकत हो जाएंगे वक्त पूरा होने पर। कभी कभी हम वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वक्त पूरा होने पर, जब तक वो वक्त नहीं आता इंतज़ार करें। खुदा की कुदरत आपके हालात को आपकी फेवर में बदल देगी। इस औरत ने दीवार पर खुदा के खादिम के लिए कोठरी बनाई। ये बड़ी ख़ास बात है। इसने क्या किया? इसने खुदा के खादिम के लिए, उर्दू में लिखा है कोठरी बनाई, इंग्लिश में लिखा है शी बिल्ट अप अ रूम फॉर द मैन ऑफ गॉड। रूम, कमरा बनाया इसने। इस भेद को सुनिए। इस औरत ने, इससे पहले कि वो अपना मौजज़ा पाती और उसकी नाउमीदी उसकी उम्मीद में बदल जाती, उसने खुदा के जलाल और उसकी कुदरत को वेलकम करने के लिए कमरा बनाया। समझिए इस भेद को। इससे पहले कि उसका मौजज़ा जारी होता, इससे पहले कि वो बच्चा जिसके लिए वो उम्मीद छोड़ चुकी थी, जिसके लिए उसने दुआ करना बंद कर दी थी, जिसके लिए उसने दूसरों को कहना बंद कर दिया था, इससे पहले कि वो बच्चा उसकी गोद में आता, उसने खुदा के जलाल को वेलकम करने के लिए वहाँ पर एक कमरा बना लिया। हालेलुया। आज हमारी ज़िंदगी जो है वो मुख्तलिफ एजेंडा से पुर है। हमारे दिल बहुत सारी बातों से पुर है। हमें रूम बनाने की ज़रूरत है, दिलों को खाली करने की ज़रूरत है, रूहुल कुद्स के लिए, खुदा के जलाल के लिए, उसकी हुजूरी, उसकी मामूरी, उसके कलाम के लिए। और जब कलाम के लिए दिल खुल जाएगा तो फिर खुदा का जलाल ठहरेगा। आमीन। खुदा के बंदा ने ईमान से खुदा के कलाम को कबूल किया। हन्ना ने ईमान से कलाम को कबूल किया। यहाँ तक कि मुकद्दसा मरियम ने ईमान से कलाम को कबूल किया और कलाम का यकीन किया। आपको भी खुदा के कलाम का यकीन करना होगा अगर आप मायूसियों से आज़ाद होना चाहते हैं। एक हवाला पढ़िए मेरे साथ, यशाया 54, आइज़ाया 54, उसका दूसरी आयत। यशाया की किताब 54 बाब और उसकी दूसरी आयत। अपनी खैमागाह को वसी कर दे। हाँ, अपनी खैमागाह को वसी कर दे। जरा सुनो गौर नाल कलाम नू। क्या लिखा है? अपनी खैमागाह को वसी कर दे। वसी कर दे। हाँ, अपने मस्कनों के पर्दे फैला। हाँ, अपने मस्कनों के पर्दे फैला। दरेग ना कर, दरेग ना कर। अपनी डोरियां लंबी और अपनी मेखें मजबूत कर। अपनी खैमागाह वसी कर। अपने ज़हन नू वसी करना शुरू कर दो जब आइंदा बरकतां लैनी आ जाते। हालेलुया। अपने जहन में से, अपने दिल में से, अपनी जिंदगी में से वसवसों को निकाल दें अगर आप अगले लेवल पर जाना चाहते हैं। हालेलुया। अपनी रोया को वसी कर लें अगर आप अगले लेवल पर जाना चाहते हैं। कभी कभी तुसी निक्की जी शायद ही अड़े रहंदे हो। मैं कल बता रहा था, एक एंगेजमेंट का प्रोग्राम था और वहाँ पर मुझे कलाम की खिदमत का मौका मिला। तो मैं बता रहा था कि तारा जो अब्राहम का बाप था वो कसदियों के ओर से निकला और जाना उसे कनान में था, लेकिन वो हरान में ठहर गया, हाफ वे पॉइंट पर। कदी कदी असी अपनी मंजिल तक पहुँचना हुंदा है, लेकिन उस तो पहले कुछ चीज़ां सानू बड़ियां सोहणियां लगन लग पैंदियां, असी उत्थे ही टिक जाने हैं और उसको हम सब कुछ समझ लेते हैं, जबकि वो हमारी मंजिल नहीं होती।
हमें अपनी मंजिल तक जाना है और उसके लिए आपको अपनी सोच को वसी करना होगा, अपने दिल के दरीचों को खुदा के लिए खोलना होगा। शुनीमी औरत, हालेलुया, ये औरत बांझ थी, इसकी औलाद नहीं थी। और औलाद ना होने की वजह क्या थी? जिहाजी ने बताई कि उसका शौहर बूढ़ा। इसका मतलब है कि वो मां बन सकती थी मगर उसका शौहर बाप बनने के काबिल नहीं था, वो बूढ़ा था। कुछ मौजज़े कोलैबोरेशन के बगैर नहीं होते। इस बात में बड़ा भेद है, जरा सुनिए। कलाम में लिखा उसका शौहर बूढ़ा था। कलाम किसके साथ हुआ है? कलाम किसके साथ हुआ है? शुनीमी औरत के साथ। बुलाया किसको गया? बोलो, बुलाया किसको गया? कलाम किसने? शुनीमी औरत ने। ये कलाम जो उसने रिसीव किया है ये उस तक महदूद नहीं रहा। इस कलाम ने ना सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी में काम किया है बल्कि जो उसका करीबी था इस कलाम ने उसके अंदर जाके भी मौजज़ा किया है। हालेलुया। समझें इस बात को, ये ज़रा बिचौर बात है। मैं दुआ करता हूं कि आपको इस बात की समझ आए। कलाम इसने लिया है। अगर कोई यहां पर ऐसा है जो अकेला ही चर्च में आता है, कोई भैन कल्ली चर्च आंदी है, ना शौहर आंदा है ना बच्चे आंदे हैं, कोई भाई जो अकेला चर्च में आता है और उसके बाकी घर वाले नहीं आते, आप कलाम को लेकर अपने अंदर जब अपने घर में जाएंगे तो जो आपके करीबी हैं, जो चर्च में नहीं आते, उस कलाम के जरिए खुदा उनके अंदर भी मौजज़ा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका शौहर बूढ़ा था लेकिन कलाम ने इसके अंदर तख्लीकी काम किया है और इसके थ्रू तख्लीकी काम किया है और इन दोनों के अंदर ईमान पैदा हुआ और उस ईमान का नतीजा क्या निकला? एक खूबसूरत बेटा। हालेलुया। वक्त पूरा होने पर खुदा ने उनके ईमान को मौजज़ा बनाकर उनके सामने पेश किया। उसने खुदा के खादिम से इसके लिए दरख्वास्त नहीं की थी, उन्हें नहीं सीखा। याद रखिए, जब आप खुदा के कलाम को कबूल कर लेते हैं, जब आप खुदा के कलाम का यकीन कर लेते हैं, तो वो बातें जो आपने खुदा से नहीं कही हुई, खुदा उनको भी पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो, वर्शिप। हालेलुया। खुदा ने उसकी इम्पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदल दिया। कुरिन्थियों का पहला खत 2 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार की हैं। तुसी नहीं भी मंगया खुदा को, वो फिर भी देगा। आमीन। वो बातें जो आप कहना भूल गए हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम दुआ में बैठे होते हैं और हमें कुछ चीज़ें जहन से निकल जाती हैं, हम नहीं कह पाते और फिर बाद में हमें याद आता है कि ओहो खुदा दे खादम को दुआ कराई सी, ऐ गल जहन च नहीं रही। तो याद रखें, वो बात जो आपके अंदर रह गई है, आपका खुदा उस बात को आपके अंदर से भी सुनकर पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। शुनीमी औरत के करीब तर उसका शौहर था जो बूढ़ा था, औलाद पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन शुनीमी औरत के कलाम को कबूल करने के बायस उसने शिफा पाई। आपके करीब तर कौन है? आप किसी ऐसे शख्स को अगर जानते हैं जो आपके करीब तर है, जो मेडिकली अनफिट है, जो लाइलाज है, जिसकी ज़िंदगी में मसाइल हैं,
नाकामी है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो आप उसको ये खुशखबरी दें कि वो कलाम को कबूल करे। दूसरा पॉइंट, आप उसके लिए कलाम को रिसीव कर लें तो आपके वसीला से खुदा उसके अंदर मौजा करेगा, उसकी ज़िंदगी में मौजा करेगा। हालेलुया। कभी कभी हम चीज़ों के लिए बरकत मांग रहे होते हैं। ये बड़ा ख़ास पॉइंट है, सुनिए इस बात को। चलते चलते खुदा ने मेरे दिल में डाला है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। कभी कभी हम चीज़ों के लिए बरकत मांग रहे होते हैं। खुदावंद मेरे घर नू बरकत दे, मेरे काम नू बरकत दे, मेरे बिजनेस नू बरकत दे। यबीस के बारे में कलाम में लिखा है कि यबीस का मतलब है दुख का बेटा। उसकी माँ ने बड़े दुख में उसको जन्म दिया था, पैदा किया था। और जब वो बढ़ा, उसने अपनी जिंदगियों में नाकामियों को देखा, तो उसने इस बात को जाना कि जो मेरा नाम था वैसी मेरी शख्सियत है, और उन सारी बातों का असर मेरे हाल पर और मेरे मुस्तकबिल पर भी है। इसलिए आप बच्चों के नाम रखते हुए बहुत ज़्यादा सोच विचार किया करें कि बच्चों का नाम रखना की है। फिल्मी एक्टरों के नाम ना रखा करो, बिबलिकल ना रखा करो, ताकि उनकी पर्सनैलिटी पर खुदा का खौफ रहे। आमीन। खुदा के कलाम का असर रहे। सो यबीस ने खुदा के हुजूर दुआ की और कहने लगा, ए खुदा, उसकी पहली दुआ सुनिए। उसकी पहली दुआ थी, ब्लेस मी ओ लॉर्ड, ए खुदावन मुझे बरकत दे। उन्हें नहीं क्या मेरे कारोबार नू बरकत, कई कहेंगे जी कारोबार ली बरकत चाहो। सुनिए, ये बड़ी खास बात है, भेद की बात है। जब आप बाबरकत हो जाते हैं तो आपकी बिलोंगिंग्स, वो चीज़ें जो आपके साथ जुड़ी होती हैं, वो रिश्ते जो आपके करीब तर होते हैं, आपकी उस बरकत के वसीला से वो ऑटोमेटिकली ब्लेस्ड हो जाते हैं। हालेलुया। इस वास्ते चीज़ां ली बरकत ना मंगया करो, अपने लिए बरकत मंगया करो। चीज़ां ताड़े वसीले बाबरकत हो जाएंगियां। आमीन। वक्त पूरा होने पर खुदा ने ऐसा किया है। आखिरी चंद बातें। शुनीमी औरत को जब बुलाया गया तो वह कहां खड़ी हुई आकर? हां जी, 15वीं आयत में लिखा है, कहां खड़ी हुई? दरवाजे की चौखट पर, एट द प्रेसिपिस ऑफ द डोर। प्रेसिपिस ऑफ द डोर। कहां खड़ी हुई? दरवाजे की। ते दरवाजा बंद सी के खुला सी? वाह, दरवाजा खुला हुआ था और वो चौखट पर खड़ी थी। कमरा किसने बनाया सी? हाँ जी, कलाम सुन रहे हो? कमरा किसने बनाया था? शनूमी औरत ने। इन्वेस्टमेंट किसने की थी? शनूमी औरत ने। रुपया पैसा किसने लगाया था? अपने शौहर नू मशवरा किन्ने दिता सी? शनूमी औरत ने। सुन लीजिए इस भेद को, जब आप खुदा के जलाल के लिए अपना दी बेस्ट देते हैं, जब आप खुदा के जलाल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप खुदा के जलाल के लिए अपने दिल को, अपने घरों को खोल देते हैं, तो फिर खुदा भी आसमान के दरीचों को आपके लिए खोल देता है। हालेलुया। वो कहां खड़ी थी? She was standing at the precipice of the door. दरवाजे की चौखट पर, और वो दरवाजा खुला हुआ था। जब आप खुदा के लिए दिल खोलते हैं तो फिर खुदा भी आपके लिए दरवाजे ओपन वाइड कर देता है, दरवाजे खोल देता है। मत्ती की इंजील 7वें बाब की 7वीं आयत में लिखा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और जब खुदा आपके लिए दरवाजा खोलता है तो फिर क्या कुछ होता है? मुकाशफा की किताब 3 बाब और उसकी 8वीं आयत को खुदा की बंदी पास्टर एस्टर नाज पढ़ेंगी। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। सुने, लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा दरवाजा है, खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर उसे सकता, बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा जोर है, और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। खुदा कहता है, मैंने तेरे लिए, तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। सुनिए, जो दरवाजा आपके लिए खुदा ने खोला है,
उसे ना तो ज़मीन पर कोई बशर, ना जहन्नुम की कोई बदरू, ना बीमारी, ना तपतपाली, ना मुसीबत, ना काल, ना नंगापन, ना खतरा, ना तलवार, ना किसी की जादूगरी, ना किसी की बगावत, ना किसी का हसद, ना कि हुकूमतें, ना इख्तियारात, ना हाल की चीज़ें, ना इस्तकबाल की चीज़ें उसे कभी बंद कर सकती हैं, क्योंकि उसे खुदा ने आपके लिए खोला है। हालेलुया। और फिर जो दरवाज़ा आपके लिए खुदा ने खोला है तुसी ओनू आप भी बंद नहीं कर सकते। कम ऑन, जो दरवाज़ा खुदा ने आपके लिए खोला है उसे आप खुद भी बंद नहीं कर सकते। तुसी इधर नु जाओगे दरवाज़ा खुला है, इधर नु जाओगे दरवाज़ा खुला है, इधर नु जाओगे दरवाज़ा, आप जहां जहां जाएंगे आप डोर्स को ओपन वाइड पाएंगे, क्योंकि वो दरवाज़ा खुदा ने खोला है, क्योंकि तुसी अपना दिल खुदा लिए खोले है। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 23 छठी आयत में लिखा है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में। हालेलुया, हालेलुया। वापस आते हैं, शुनीमी औरत कहाँ खड़ी थी? फिर बोलिए, कितने खलोती सी? ये दूसरा भेद है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला भेद की सी? हाँ जी, उन्हें अपना दिल रब ली खोलिया, रब दे जलाल ली, रब ने उहदे लई दरवाजे खोल छड़े। अब दूसरा भेद सुनिए इसका। तारीफ, हालेलुया। शंदा खाला राशि खेती आरा से ही माता राशा बाबा बारासी का दारा से। हालेलुया। राशि का दाला राशि इंदा मारा सीखा थी आरा शाबारा। कहाँ खड़ी थी वो? एट द प्रेसिपिस, चौखट पर। घर किन्ने बनाया सी? बोलो मेरी भैनों, कमरा किन्ने बनाया सी? पैसे किन्ने खर्चे सी? खलोती किथे सी? चौखट पर। अंदर क्यों नहीं गई? दैट्स माई क्वेश्चन। कमरे के अंदर क्यों नहीं गई? चौखट पर क्यों खड़ी रही? कमरा तो उन्हें बनाया सी, घर तो ओदा सी, उत्ते ते खुदा दे खादम सिर्फ स्टे करते सी। घर तो तुहाडा है ना, कमरा तो तुसी बनाया है, फिर तुसी अंदर क्यों नहीं जा सकते? अंदर क्यों नहीं गई? शादीशुदा लोग, मेरी बहनें इस बात को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझेंगी जो बात मैं करने जा रहा हूँ। सुनिए इस बात को, ब्याही औरतों के लिए कुछ सकाफती और इखलाकी इकदार होती हैं। शादीशुदा औरत उस कमरे में दाखिल नहीं होती जहाँ कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जिसके साथ उसकी निस्बत ना हो। वो बाहर ही रह के दरवाज़ा खड़का के पूछ लेंदी, भाई जी कोई चीज़ तो नहीं चाहिए? अंदर अंदर नहीं जाती। आज हम ऐसे दौर में रहते हैं जहां इखलाकी इकदार की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इखलाकी ज़ाबतों को कच्चे धागों की तरह तोड़ दिया जाता है। इससे पहले कि आप खुदा के हुजूर से जारी होने वाली बरकतों में शामिल हों, अपनी ज़िंदगी में इखलाकी ज़ाबतों को कायम करें, अपने चौगिर्द इखलाकी रूहानी सकाफत की हदूद को मुकर्रर करें, ताकि कोई आपके जज्बात को मजरू ना कर सके, कोई आपके अज़दवाज में खलल ना डाल सके, कोई आपकी दुआओं में रुकावट ना बन सके, कोई आपको गुनाह का मुर्तकिब ना कर सके, आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी और रास्तबाजी का ताना बाना बना रहे। हालेलुया। ये खुदा चाहता है। अपनी हद्दां भी मुकर्रर करो, अपने मुंह ते निगहबान मंगो, ताकि आपका मुंह खता ना करे, ज़ुबान खता ना करे। आमीन। जो रूम आपने खुदा के लिए तैयार किया है वहाँ खुदा की हुजूरी का बादल छाया रहे, ताकि कोई भी आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की वायलेशन ना कर सके। तो आप के लिए आइंदा की बरकतों के दरवाज़े खुल जाएंगे। खुदा के साथ चलते हुए हमारा आइंदा बरकतों को पाने के लिए बाकिरदार होना बहुत ज़रूरी है। The best is yet to come. The best is yet to come. We have to be ready. We have to be ready. इस बाकिरदार औरत की पस्तहाली पर खुदा ने गौर किया है। वो अमीर थी, वो दौलतमंद थी,
लेकिन उसका दिल खुदा के लिए धड़कता था। उसका शौहर बूढ़ा था, उसके यहाँ औलाद नहीं थी, लेकिन फिर भी खुदा का दिल उसके लिए धड़कता था। यही वजह थी कि खुदा ने अपने खादिम एलीशा को उसके घर पे भेजा। खुदा ने अपने बंदा को उसके घर पे उतारा। रोटी खाना तो एक बहाना सी, असली गल सी उस घर दियां रुकियां हुई बरकतां नूं जारी करना। रोटी तुसी खुदा दे खादमां नूं खुआंदे हो एक बहाना हुंदा है, असली बात पीछे वो होती है कि जिन बातों के लिए आपने कभी कहा नहीं, कभी दुआ नहीं की, कभी जिद नहीं की, खुदा वो भी जानता है और वो भी आपके वे में लाने के लिए तैयार है। टॉपिक क्या था? आइंदा बरकतों के लिए तैयारी। सो गेट रेडी फॉर योर ब्लेसिंग्स। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।